नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजेश सर जीके के ऊपर। तो आज अपन इस सेशन के अंदर करंट अफेयर का जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो है इस समय अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले चुके हैं। और शपथ लेते ही भाई साहब ने जो जो फैसले लिए हैं पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया इन्होंने। और आगे आने वाले जो 4 साल इनके कार्यकाल के रहेंगे, इसमें ऐसे ही फैसले आपको देखने को मिलेंगे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जिनका कोई बिजनेस भी है, मान लो इंटरनेशनल बिजनेस, उनके लिए ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है भाई। ये जो इंटरनेशनल अफेयर्स का जो हमारा सब्जेक्ट आता है या जो क्वेश्चंस आते हैं, उनके अंदर इनके क्वेश्चंस बने, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी इसके अंदर से आपके निकल जाएंगे आज की क्लास के अंदर। तो जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और क्लास को शेयर कर देना भाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें डोनाल्ड ट्रंप की है। जो शपथ लेते ही इन्होंने कई कड़े फैसले लिए हैं। आज से 1-2 दिन पहले भी आपने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सुना होगा, उन्होंने कई सारे चौंकाने वाले बयान जो है अपने भाषणों के अंदर दिए थे। आज से कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को लेकर बयान दिया था 3-4 दिन पहले। और कनाडा को ये हिदायत दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि कनाडा जो है, उस कनाडा को अमेरिका के अंदर ही मिल जाना चाहिए ना। कनाडा जो देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश, उसको डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब कह रहा है कि उसको इंडिया मतलब अमेरिका के अंदर ही उसको मिल जाना चाहिए। और कनाडा जो एक महान देश बनेगा अगर अमेरिका के अंदर वो शामिल हो जाता है तो। अभी 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इच्छा जताई थी दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड को खरीदने की। जी हाँ, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और वो ग्रीनलैंड कोई स्वतंत्र देश नहीं है। ग्रीनलैंड जो है ये एक छोटा सा देश है, डेनमार्क। आप सारे डायग्राम के द्वारा समझेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर, जुड़े रहिए मेरे साथ। तो ग्रीनलैंड को क्या किया था, खरीदने की, मतलब कि हम ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। तो वहाँ के राष्ट्रपति ग्रीनलैंड के जो है, उन्होंने इसके ऊपर कड़ा मतलब विरोध जताया था कि हमारा देश कोई बिकाऊ नहीं है ना, हम कोई बेचना नहीं है अपने देश के हिस्सों को। तो ऐसे ही कुछ जो है, जो अभी शपथ लेने के बाद जो उनका भाषण हुआ था, उनके अंदर उन्होंने कई कड़े फैसले लिए। तो आज की क्लास के अंदर, आज के सेशन के अंदर आप उन्हीं कड़े फैसलों के बारे में जानेंगे। सबके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है उन फैसलों का भी। क्या फैसले, देखो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब कैसे मुस्कुरा रहे हैं ना। इन्होंने 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। 45वें राष्ट्रपति भी यही थे ना, दूसरी बार राष्ट्रपति बने। और अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति होता है वो अपने जीवन में केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये इनका आखिरी मतलब कार्यकाल रहने वाला। पहले एक बार बन चुके हैं, अब एक बार बनेंगे भाई, ये है ना, अब 4 साल रहेंगे ये। इसके अलावा कार्यकाल जो होता है वो 4 साल का रहता है और 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो चलिए देखिए कौन कौन से महन मतलब इन्होंने इंपॉर्टेंट फैसले लिए हैं इसके अंदर। तो देखो, पहला फैसला इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने ये कहा है कि जो मैक्सिको की खाड़ी है भाई, तो ना मैक्सिको की खाड़ी जो है, इसका नाम बदलकर जो है मैकिनले की खाड़ी किया जाएगा ना। मैक्सिको की खाड़ी को क्या बना देंगे भैया, आपा मैकिनले की खाड़ी से पढ़ेंगे आगे। हो सकता है जल्दी इसके लिए कानून भी पास कर दिया जाए। मैक्सिको की खाड़ी कहाँ पर है, ये ज्योग्राफी के हिसाब से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई। खाड़ी किसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों, खाड़ी वो जगह होती है, पानी का वो भाग जिसके तीनों ओर भूमि हो। 3 और भूमि से घिरा हुआ पानी का भाग क्या कहलाता है, खाड़ी कहलाता है। ध्यान रखना है आपको। तो ये यहाँ आप देख पा रहे हो, मैप भी इसके अंदर आप डिस्कस करेंगे। ये जो हिस्सा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है भैया, तो ये देखो, ये बीच में पानी का जो एरिया है, यहाँ लिखा हुआ है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी है यहाँ पर ये। तो इसके 3 और भूमि है, बीच में ये मैक्सिको की खाड़ी है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो, इस मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर की साइड तो अमेरिका का हिस्सा टच होता है, इस साइड मैक्सिको का हिस्सा टच होता है। यहाँ क्यूबा नाम का देश है, यहाँ छोटे मोटे देश और भी हैं भाई। यहाँ पर 5 देशों की बाउंड्री इसके लगती है मैक्सिको की खाड़ी के। इसको अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है कि इसका नाम बदलकर आप क्या करेंगे, मैकिनले करेंगे। अब ये मैकिनले क्यों करेंगे, मैकिनले जो है ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं मैकिनले। और मैकिनले जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। माउंट मैकिनले पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जो यहाँ पर अलास्का के अंदर है। ये अलास्का भी खरीदा हुआ क्षेत्र है अमेरिका का। कॉमेंट करके बताओ, अलास्का को अमेरिका ने किस देश से खरीदा था। अभी जैसे ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर रहे हैं, अलास्का के अंदर ही ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले यहाँ के पहले राष्ट्रपति रह चुके थे, पहले पूर्व राष्ट्रपति। और इनके नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि अमेरिका चाहता है इस गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर अपना कंट्रोल करना। अब ये मैक्सिको के और इन देशों के कंट्रोल में, जिन 5 देशों की बाउंड्री लगती है इसके गल्फ ऑफ मैक्सिको के, उनमें से सबसे बड़ा देश जो है वो अमेरिका है। कहते हैं हम सबसे बड़े देश है, तो भाई इसके ऊपर अधिकार भी किसका रहना चाहिए, साफ सी बात है हमारा रहना चाहिए। हम सबसे बड़े और सबसे ताकतवर देश है। तो ये बहुत ही चौंकाने वाला फैसला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिया गया है। आगे देखो,
ग्रीनलैंड की जिसकी आप बात कर रहे थे वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। यहाँ ये व्हाइट कलर में जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये सारा अमेरिका है। इस अमेरिका के ऊपर जस्ट आप देखो हरे रंग के अंदर ये क्या है, कनाडा है यहाँ पर। इसके बाद इस कनाडा की ऊपर की साइड जो ये सफेद रंग का एरिया आपको दिखाई दे रहा है यही क्या है, ये ग्रीनलैंड है भाई। ये ग्रीनलैंड के ऊपर डेनमार्क का अधिकार है। इसको खरीदने की बात अभी 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोली थी, जिसका काफी विरोध हुआ भाई। तो ये देखो इसके बाद अगला क्या देखो इन्होंने फैसला किया है। अगला फैसला इनके द्वारा किया गया है, एनर्जी इमरजेंसी को लागू कर दिया गया है। जी हाँ, एनर्जी को लेकर, एनर्जी मतलब ऊर्जा को लेकर इमरजेंसी जो है वो लागू कर दी गई है। इसमें क्या बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसमें ये कहा है कि अमेरिकी जो ऊर्जा है इस पर फोकस किया जाएगा। जो अमेरिका से जो ऊर्जा मतलब कोयला है, जैसे पेट्रोल है, इन चीज़ों के ऊपर जो है अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, ईवी जो है, उनको कम किया जाएगा। ये फैसला किया गया। देखो, ईंधन की कीमतें घटाना, पेट्रोल डीजल कोयले के जो भंडार हैं उनको बढ़ाना, ये अमेरिका का फोकस है। ताकि अमेरिका इस कोयले को, पेट्रोल को, इन सब चीज़ों को बेचकर पैसे कमा सके ना, मुनाफा कमा सके। इसके लिए अमेरिका ये चाहता है कि ये जो ईंधन है इनकी डिमांड मार्केट के अंदर बढ़नी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया है। और इसमें क्या है, दुनिया भर में अमेरिकी ईंधन को एक्सपोर्ट करना ना, मेन मुद्दा यही है। क्योंकि जब अगर मान लो ये रिन्यूएबल जो एनर्जी है इनके ऊपर अगर दुनिया चल पड़ेगी, नवीनीकरणीय ऊर्जा के जो साधन जैसे सोलर ऊर्जा हो गई, मान लो भारत किसको बढ़ावा देना चाह रहा है, भारत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाह रहा है। हमारे देश में सौर ऊर्जा के जो है वो अच्छे सोर्स माने जाते हैं। यहाँ पर सौर ऊर्जा को आप सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। लेकिन अगर सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, अगर इनको बढ़ावा मिलता है नवीनीकरणीय साधनों को, तो इनके कोयले पेट्रोल को कौन पूछेगा, ये किसको बेचेगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि आप जो है ईंधन को बढ़ावा देंगे ताकि हम एक्सपोर्ट कर सके, हम दूसरे देशों को ये चीज़ें बेच सके, है ना। इसके भारत सौर ऊर्जा को और ये कोयला पेट्रोलियम की तरफ भाग रहा है, बताओ अभी, है ना। तो ये बड़ा भाई साहब चालाक है अमेरिका जो है ना, चतुर चालाक जिसको बोलते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ये यही नीति लेकर चल रहा है। अपने भाषण में इन्होंने यही कहा था कि अमेरिका को जो है आप फिर से पहले की तरह आप महान देश बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग देश बनाएंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं भाई, है ना। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण के अंदर बात कही थी। तो चलो, एक ये फैसला किया डोनाल्ड ट्रंप ने। दूसरा फैसला क्या लिया गया इनके द्वारा, हाँ, एक बहुत ही बड़ा फैसला ये है, पनामा जो नहर है, भी आपने पनामा जंगल सुने होंगे, पनामा नहर भी है ना। पनामा नहर जो है इस पर से चीन का आधिपत्य है, मतलब चीन का जो नियंत्रण है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। वैसे चीन का नियंत्रण है नहीं, पनामा एक देश है छोटा सा। कहाँ पर है देखो, मैप के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की गई है। ऊपर तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, नीचे ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इन दोनों महाद्वीपों के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा देश है। इस देश का नाम ही क्या है, पनामा। तो भाइयों, पनामा क्या है, छोटा सा देश है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। ये इस पनामा नामक देश को काटकर 1914 के अंदर क्या है, ये पनामा नहर बनाई गई थी व्यापार करने के लिए। क्योंकि यहाँ न्यूयॉर्क है, अमेरिका का जो बंदरगाह है सबसे बड़ा, यहाँ से सामान भेजने के लिए पूरा नॉर्थ अमेरिका का, इसका साउथ अमेरिका चक्कर काटना पड़ता था इन देशों में सामान पहुंचाने के लिए। पनामा नहर बनने से क्या हुआ, ये रास्ता छोटा हो जाता है इस साइड, तो व्यापार करना थोड़ा आसान हो गया। ये पनामा नहर अमेरिका के द्वारा बनाई गई थी और बाद में इसको अभी कुछ साल पहले इसको पनामा को सौंप दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ये आरोप लगा रहे हैं कि पनामा जो है ये इसको पनामा ने क्या किया, इसका नियंत्रण जो चीन को सौंप रखा है। और चीन जो है हमारे जब यहाँ से जहाज गुजरते हैं, जब यहाँ से हमारे सामान लेकर समुद्री जहाज जा रहे हैं, तो चाइना हमसे टैक्स ले रहा है। भाई हमने ही पनामा नहर बनाई और हम ही इसको लेकर क्या कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो पनामा नहर को अपन चीन हटाएंगे और पनामा नहर के ऊपर फिर से अमेरिका कब्जा करेगा, है ना। एक राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जिमी कार्टर। जिमी कार्टर ने क्या किया था, ये पनामा नहर का नियंत्रण किसको सौंप दिया था, पनामा देश को ही सौंप दिया था। तो अभी थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब की स्टेटमेंट आई थी कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे जिमी कार्टर, लेकिन उनका दिया गया ये फैसला क्या था, बिल्कुल गलत है भाई। पनामा नहर हमें नहीं सौंपनी चाहिए थी। तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों के अंदर पनामा नहर के ऊपर कब्जा कर ले ट्रंप भाई साहब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। और इस पनामा नहर में देखो, इस साइड का जो ये पानी का हिस्सा है ये है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। इस साइड जो पानी का हिस्सा है ये है अटलांटिक ओशियन, अंध महासागर। तो पनामा नहर जो है ये अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को आपस में जोड़ती है, कनेक्ट करती है, तो व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो, अगला क्या फैसला किया। अगर क्लास आपको ठीक लग रही है, अच्छा अच्छी जानकारी मिल रही है, तो शेयर जरूर करनी है क्लास, है ना। शेयर नहीं करते आप लोग। और जो बच्चे नए देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को भी, इसको, है ना। देखो अगला देखो,
जो अवैध प्रवासी का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग भी जो इलीगल, गैर कानूनी तरीके से अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, उनकी एंट्री बंद कर दी गई है अभी। अप्रवासी जो अवैध जो प्रवासी है उनकी एंट्री बंद कर दी गई है और उन अवैध प्रवासियों को अमेरिका से जो है बाहर निकाला जाएगा। तो ये माना जाता है कि 2024 तक भाई, 2024 तक अगर आप माने तो 1 करोड़ 10 लाख, कितने? 1 करोड़ 10 लाख अप्रवासी जो है वो अवैध तरीके से अमेरिका के अंदर घुसे हुए हैं। बताओ कितना बड़ा आंकड़ा है। कुछ तो देश ही नहीं है पृथ्वी के ऊपर ऐसे जिनकी जनसंख्या रही होगी 1 करोड़ 10 लाख, इसमें जो है ये 1 करोड़ 10 लाख अवैध रूप से प्रवासी लोग घुसे हुए हैं। और ये जो अवैध तरीके से प्रवासी जो घुसे हुए हैं, इनको संभालने के लिए सरकार को 60,000 करोड़ रुपए जो है वो सालाना खर्च करना पड़ रहा है। 60,000 करोड़ रुपए तो बताओ अवैध प्रवासियों के ऊपर खर्च हो रहा है, खुद के नागरिकों के ऊपर पैसे कैसे खर्च करेंगे ना। इसलिए क्या कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि जितने भी इलीगल तरीके से अमेरिका के अंदर घुसे हुए लोग हैं उनको अमेरिका से बाहर कर दिया जाएगा ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। तो डोंकी वाले सारे फंसेंगे बेचारे अभी ना, डोंकी तरीके से जो गए हुए थे वो हो सकता है ना। मैं नहीं कहता कि मैं भी उनको बाहर भेज दें वापिस या जो भी हो जाए, लेकिन उनके ऊपर समस्याएं आएंगी भाई अभी, क्योंकि क्या करेंगी वहाँ की पुलिस जो है, आर्मी जो है, ऐसे लोगों को पहचान करने की, ढूंढने की कोशिश करेंगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ही है कि गलत तरीके से आप किसी भी देश में ना जाएं, लीगल तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करवा के आप कहीं भी जाएं, कहीं भी व्यापार करें, ताकि आप अपना जीवन जो है वो सही तरीके से जी सकें भैया ना। पैसे ही सब कुछ नहीं है, थोड़ा सा सुकून भी जरूरी है। पैसे बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। सही तरीके से कमाए हुए जो पैसे होंगे वो आपके जीवन में सुखी भी लाएंगे और आपके सपने भी पूरे करेंगे भाई, है ना। दूसरा देखो इन्होंने क्या कहा है इन्होंने कहा है कि मैक्सिको का जो बॉर्डर है भाई इसको सील कर दिया जाएगा। और सील कैसे? यहाँ पर आर्मी की तैनाती की जाएगी, है ना, आर्मी लगाएंगे मैक्सिको की बॉर्डर के ऊपर भाई। इन्होंने ये कहा है कि पिछले साल माना जाता है कि 15 लाख जो है ये जो प्रवासी जो भारत मतलब अवैध रूप से घुसने वाले जो लोग हैं वो अमेरिका के अंदर दाखिल हुए थे भाई। मैक्सिको और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ था, CBN-1 ऐप बनाई थी जो बाइडेन की सरकार ने CBN-1 इस नाम से एक ऐप लॉन्च की थी। इस तरह क्या था, इमिग्रेशन हो जाता था मैक्सिको से जो लोग हैं वो कनाडा अमेरिका के अंदर प्रवेश कर जाते थे भाई। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो CBN-1 ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और माना जाता है कि पिछले साल इस ऐप के जरिए 15 लाख लोग जो है वो मैक्सिको के रास्ते कहाँ घुसे, अमेरिका के अंदर घुसे। तो इस तरीके से क्या है, इस ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगाकर मैक्सिको की बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब का बयान आया था कि आप पहले खुद के बारे में सोचेंगे भाई अच्छा एक ही है भाई, अमेरिका क्या करेगा, अब पहले खुद के बारे में सोचेगा, बाकी विश्व के बारे में बाद में आप विचार करेंगे, खुद के बारे में पहले, है ना। जैसे हमारे देश का मतलब ये मोटो है कि इंडिया फर्स्ट, है ना, भारत पहले बाकी चीजें बाद में। वैसे अमेरिका, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका पहले होगा भाई, है ना, दुनिया के बारे में आप बाद में सोचेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो ये है कि ट्रांसजेंडर सिस्टम जो है इसको समाप्त कर दिया गया है अभी। ट्रांसजेंडर सिस्टम क्या है, ये कि जो बाइडेन सरकार ने क्या किया था, पिछली सरकार ने जो थर्ड जेंडर जिसको आप बोलते हैं ट्रांसजेंडर, उनको भी कानूनी राइट्स दिए थे, अधिकार दिए थे। 3 जेंडर बना दिए गए थे लीगल, जैसे एक मेल, एक फीमेल और एक ट्रांसजेंडर। अपने भारत में आप कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फॉर्म फिल करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसमें आपको 2 ही कॉलम देखने को मिलते हैं, मेल और फीमेल। अपने भारत में ये मेल फीमेल 2 ही हैं मान लो। अमेरिका में पहले मेल फीमेल 2 ही थे। जो बाइडेन भाई साहब ने क्या किया था, पिछले जो राष्ट्रपति थे उन्होंने थर्ड जेंडर को मान्यता दी थी, कई सारे उनको अधिकार दिए थे, उनको कई सारी सुविधाएं दी थी जो एक तरीके से देखा जाए तो ठीक भी था भाई। तो वो भी इंसान ही है भाई, जन्म तो उन्होंने भी लिया है। तो अब इसमें क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया कि ट्रांसजेंडर जो सिस्टम है इसको समाप्त कर दिया जाएगा। अमेरिका में अभी केवल क्या है, 2 ही जेंडर रहेंगे, एक मेल और एक फीमेल। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ऐसी काफ़ी सारी घटनाएं बढ़ी थी कि लोग खुद को ट्रांसजेंडर बोलने लग गए थे, कि उनको सुविधाएं थोड़ी ज़्यादा मिल रही थी। वो थे नहीं लेकिन फिर भी गलत तरीके से वो ट्रांसजेंडर बन रहे हैं, इलीगल तरीके से, और वो उन सुविधाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। ओलंपिक्स वगैरह में भी आपने देखा होगा कुछ बॉक्सर ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था, ट्रांसजेंडर्स जो थे भाई, कि वो मतलब अपने आप को लड़की बोलकर वो गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लड़के हैं वो लड़के जैसे मतलब, और वो लड़कियों गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा बैलेंस सोसाइटी का बिगड़
रहा है। इस तरीके से क्या किया था, ये डोनाल्ड ट्रंप ने इसको खत्म कर दिया। ट्रांसजेंडर, 2 ही जेंडर रहेंगे, एक मेल और फीमेल। ट्रांसजेंडर को मिलने वाली सारी सुविधाएं जो है वो खत्म कर दी गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अगला क्या है, विदेशी ड्रग माफिया जो है इनको आतंकी कहलाएंगे भाई। जो विदेशी लोग यहाँ रह रहे हैं अमेरिका में और वो कोई ड्रग का कारोबार कर रहे हैं, तो जैसे टेररिस्ट के ऊपर मुकदमा चलता है वैसे ही इनके ऊपर भी मुकदमा चलाया जाएगा, टेररिस्ट कहलाएंगे, ध्यान रखना है। और खासकर जो ड्रग की सप्लाई होती है वो कौन से देशों से होती है अमेरिका में, चाइना और मैक्सिको। चाइना और मैक्सिको 2 देश ऐसे हैं जहां से ड्रग की सप्लाई ज्यादा की जाती है अमेरिका के अंदर। तो इनको खूब चेतावनी दी गई है मैक्सिको और मतलब चाइना को कि अपने ड्रग जो कंट्रोल करें, इनको अमेरिका के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर कारोबार करेगा तो आतंकी कहलाएगा वहां पर ना। ऐसे कानून अपने देश में भी बनने चाहिए, क्योंकि नशा काफी ज्यादा भारत के अंदर भी जो है पैर फंसा चुका है अपने भाई। तो सरकार को ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए। कड़े कदम जब तक नहीं उठाएंगे तब तक इन ड्रग माफियाओं के ऊपर रोक लगा पाना संभव नहीं हो पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये ड्रग को लेकर कड़ा कदम उठाया है भाई। और अभी कुछ समय पहले चाइना के अंदर बनी एक ड्रग फेंटालिन, फेंटालिन एक ड्रग है जो चाइना के अंदर बनती है, फेंटालिन। ये फेंटालिन नामक ड्रग अभी अमेरिका के अंदर पकड़ी गई थी, काफी बड़ी मात्रा के अंदर इसको वहां से मतलब जब्त किया गया था। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला किया है कि उनको आतंकी बोलेंगे व्यापार, जो अगर ड्रग का कारोबार कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ करेगा तो। आगे देखो दूसरा फैसला क्या किया है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बचाने का प्लान बनाया जाएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मतलब जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं, अगर देखा जाए तो पिछले 4-5 सालों में उनकी जो मार्केट है वो काफी गिर गई थी अमेरिका के अंदर। ईवी व्हीकल्स जो ज्यादा लॉन्च हुए थे, एलन मस्क के जो ईवी व्हीकल्स हैं उनके द्वारा वो प्रमोट किए जा रहे थे अमेरिका के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि आप पेट्रोल और डीजल से चलने वाली जो कंपनियां गाड़ियां बनाती हैं उन कंपनियों को आप बचाएंगे, उनको सहायता देंगे। इसमें तो क्या था, माना जाता है कि पहले अमेरिका में 20 कंपनियां थी ऑटोमोबाइल्स की, और अभी घटकर कितनी रह गई हैं, 12 ही रह गई हैं। ऐसी रहा तो ये खत्म हो जाएंगी। इसे ट्रंप ये कह रहा है कि इनको आप बचाएंगे, ऐसी योजनाएं बनाएंगे ताकि ये कंपनियां जो है वो सर्वाइव कर पाए मार्केट के अंदर में। दूसरा फैसला क्या किया इन्होंने कि दूसरे देशों के उत्पादों पर अधिक टैरिफ वसूला जाएगा। अब चाइना है, कनाडा है, कुछ देश ऐसे हैं वो क्या करते हैं, अमेरिका जब उनके देशों के अंदर सामान भेजता है तो ज्यादा टैक्स लगाते हैं उनके ऊपर, जबकि अमेरिका इतना टैक्स नहीं वसूलता उनसे वो जब सामान भेजते हैं तो। अब ट्रंप भाई साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारे सामान के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाओगे, अपने देश में हमारा सामान महंगा होगा, तो हम भी आपका जो सामान आएगा उसके ऊपर ज्यादा टैक्स वसूलेंगे भी, है ना। ये बराबर की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इसका पूरी दुनिया के ऊपर आपको असर देखने को मिलेगा आगे आने वाले कुछ समय के अंदर। तो इसमें देखो आगे क्या कहा गया है ना, इतना ही है। ये 7-8 महत्वपूर्ण फैसले ट्रंप ने जो अभी घोषणा की है, तो इसके प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले जो 4 साल हैं ट्रंप सरकार के, वो विश्व की बेहतरी के लिए हैं या कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, हम पीछे जाएंगे। और भारत के साथ कैसे संबंध रहने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप से, हमें फायदा होगा या इस चीज से नुकसान होने वाला है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं अपनी इसी तरह की अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का और अपने परिवार का ख्याल रखिए भाई। धन्यवाद।